चलिए देखिए, कल हमने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल किए थे टू साइडेड एरर पर। थोड़ा आगे बढ़ते हैं आज हम, और आज हम देखते हैं कि किस तरह से किस पैटर्न के क्वेश्चंस के लिए आपको कौन कौन से अकाउंट ओपन करने हैं। तो लिखेंगे, टॉपिक है रेक्टिफिकेशन ऑफ वन साइडेड एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ वन साइडेड एरर। देखिएगा, ये जो एरर होती है दो अलग अलग स्टेजेस पर रेक्टिफाई होती है। लिखेंगे स्टेज वन। ध्यान से सुनना, स्टेज वन क्या बताता है? when errors are rectified when errors are rectified before preparing trial balance। यानी एरर्स को ट्रायल बैलेंस से बनाने से पहले ही ढूंढ लिया गया और उनको उसी समय हम रेक्टिफाई कर रहे हैं। यानी इसको हम दूसरे मैनर में क्या बोल सकते हैं? दैट इज बिफोर ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट। क्योंकि अभी हमने ट्रायल बैलेंस बनाया ही नहीं है, तो सस्पेंस अकाउंट क्रिएट ही नहीं हुआ आपका। और उस ट्रायल बैलेंस को बनाने से पहले ही आपको पता लग गया कि भैया आपकी कहां कहां पर क्या गलती हुई है। तो बेसिकली यहां पर हमें क्या करना होता है, इस तरह की एरर को हम उस रेस्पेक्टिव अकाउंट में ही क्या कर देंगे, अकाउंट ओपन करके रेक्टिफाई कर देंगे। तो लिखें डेबिट ऑब्लिक क्रेडिट। द रेस्पेक्टिव अकाउंट the respective account with required amount। along with, सर एक बार ऊपर स्क्रॉल करना, वो नोट करना है। एक मिनट, ये लाइन लिख दूं, एक मिनट, है ना? along with explanation in particular column। ये लो, अब लिख लो आराम से ये का।
यानी लिख लिया क्या? यहां पर हम बात कर रहे हैं कि एरर को रेक्टिफाई कर रहे हो ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले। तो बहुत सिंपल सा काम है। अगर ट्रायल बैलेंस अभी तक आपने बनाया ही नहीं है, यानी आपने अभी तक लेजर अकाउंट क्लोज करके उनके बैलेंसेस निकालोगे और फिर उसे ट्रायल बैलेंस में ले जाओगे, तो ये बोल रहा है कि जिस भी अकाउंट में गलती हुई है उस अकाउंट को ओपन कर दो। जिस भी अकाउंट में गलती हुई है उस अकाउंट को ओपन करके पर्टिकुलर वाले कॉलम में लिख दो कि क्या गलती हुई है। अभी मैं आपको इसको एग्जांपल से कराऊंगा, पहले एक बार दोनों बातें लिख लो। स्टेज 2, फिर हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे स्टेज 1, सेम एग्जाम्पल को स्टेज 1 के तरह से और स्टेज 2 से लिखें। when errors are rectified after preparing trial balance, यानी अब आप लेजर अकाउंट क्लोज कर चुके हो, यानी अब आप सस्पेंस अकाउंट बना चुके हो। क्यों? क्योंकि अगर आपने ट्रायल बैलेंस बना दिया है और ट्रायल बैलेंस में एरर की वजह से कोई डिफरेंस आया, तो आपने ऑलरेडी सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कर दिया होगा, लेकिन अभी तक फाइनल अकाउंट्स नहीं बनाए हैं। ध्यान रखना, ट्रायल बैलेंस तो बना लिया, सस्पेंस अकाउंट भी ओपन हो गया, लेकिन अभी तक आपने क्या नहीं किए हैं? फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं किए हैं। उससे पहले हमें एरर का पता लग गया, यानी इसको आप लिख सकते हो बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। इन एरर को कैसे ठीक करोगे? पास अ जर्नल एंट्री, पास अ जर्नल एंट्री with the help of affected account एंड सस्पेंस अकाउंट। यहां पर अब सस्पेंस खुल जाएगा, एंड सस्पेंस अकाउंट। ये लीजिए, हमारे पास दो स्टेज होगी, एक स्टेज और है, बस वो लास्ट स्टेज है जिसको हम स्टेज 3 बोलते हैं। यानी फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने के बाद अगर हमें एरर का पता लगे, यानी बेसिकली नेक्स्ट ईयर में जाकर हमने ईयर एंड पर अपने फाइनल अकाउंट्स बना दिए और अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज कर दिया। अब जब नेक्स्ट ईयर में हम गए तो हमें पता लगा कि पिछले साल हमारी कुछ एरर रह गई थी। तो स्टेज 3 बेसिकली इस बात को लेकर आती है कि जब हम रेक्टिफिकेशन करेंगे आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, उसको मैं आपके साथ सेपरेटली डिस्कस करूंगा। चलिएगा, अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से धीरे धीरे समझना। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं स्टेज 1 से भी हम हाँ जी सर, एक मिनट नोट डाउन करना। हाँ, करो करो। हम उसी एग्जाम्पल को स्टेज 1 की तरह से भी करेंगे, और अगर स्टेज 2 की तरह से करना हो तो कैसे अकाउंटिंग करेंगे। लिख लिया? नो सर, एक मिनट। अरे जल्दी लिखो।
सर ये जो नीचे आपने लिखा डेबिट और क्रेडिट, ये सोल्यूशन है ना, मतलब ऐसे रेक्टिफाई? हाँ जी, ये एरो लगा के जो नीचे लिखा है मतलब इस तरह की गलती को ऐसे ठीक करेंगे और इस तरह की गलती को इस तरह से ठीक करेंगे। देखिएगा एग्जाम्पल है पहला, परचेज बुक was undercast purchase book was undercast by ₹71। लीजिएगा पहला एग्जांपल हम बात कर रहे हैं। अब मेरी बात को सुनना, हम दोनों तरीके से इस पर डिस्कशन करेंगे कि अगर स्टेज 1 की सिचुएशन है या स्टेज 2 की सिचुएशन है। अब सुनोगे, हमने परचेज बुक का टोटल अंडरकास्ट किया। मुझे एक बात बताओ, परचेज बुक का कौन सा बैलेंस होता है? परचेजेस का कौन सा बैलेंस होता है? सर डेबिट। डेबिट बैलेंस होता है। अब आपने क्या किया है, ध्यान से सुनोगे, आपने अभी तक ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया। पहले मैं बात कर रहा हूं, अगर स्टेज 1 की गलती है ये, अगर स्टेज 1 पर रेक्टिफिकेशन हो रहा है, मैं इमीडिएटली, ध्यान से सुनना मैंने क्या लिखा, मैं रेस्पेक्टिव अकाउंट ओपन करूंगा। तो अगर परचेज बुक का टोटल अंडरकास्ट है तो मुझे कौन सा अकाउंट खोलना पड़ेगा? परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट मैंने खोल दिया। ये लीजिए, ये मैंने परचेज अकाउंट खोल दिया डेबिट और क्रेडिट का। ये डेबिट साइड है उसकी और ये क्रेडिट साइड है। अब मुझे बताओ, अगर परचेज बुक का टोटल अंडरकास्ट किया है तो इसका मतलब ये हुआ होगा कि जो परचेज अकाउंट है वो 71 रुपए से कम डेबिट हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? यस सर। तो अब अगर मैं परचेज अकाउंट को और 71 से डेबिट कर दूं तो एरर ठीक हो जाएगी। यस सर। तो मैं लेजर अकाउंट में यहां लिख दूंगा 2। मिस्टेक इन टोटल कॉमा नाउ रेक्टिफाइड 71, खत्म, रेक्टिफिकेशन कंप्लीट हो गया। स्टेज 1 यानी ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले अगर मुझे एरर को ठीक करना है तो सिंपल सा काम है, अकाउंट ओपन करो और अकाउंट के डेबिट या क्रेडिट में डाल दो कि जो भी डेबिट या क्रेडिट है उस पर अकाउंट करो। सर मुझे नहीं आया समझ में। नहीं आया, कोई बात नहीं। मुझे एक बात बताओ सिंपली, परचेज बुक का टोटल आपका 71 से कम लगा हुआ है, यहां तक समझ आ गया? अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, परचेजेस का बैलेंस कौन सा होता है? बोलो। सर डेबिट। भाई परचेज अकाउंट डेबिट होता है ना आपका। हाँ। अब आपने अगर डेबिट का टोटल 71 से कम लगाया तो डेबिट को बढ़ाना है तो परचेज अकाउंट के डेबिट में ही लिखना पड़ेगा, तभी परचेज अकाउंट बढ़ेगा। सर मतलब इंक्रीज करना है तो डेबिट में लिखना और डिक्रीज है तो फिर क्रेडिट में। हाँ बिल्कुल भाई, अंडरकास्ट किया आपने। अंडरकास्ट करने का मतलब क्या है? टोटल कम लगाया ना। यानी जैसे आप ऐसे समझो, आपने गुड्स तो खरीदा था मान लो 571 रुपए का, लेकिन आपने गलती से 500 रुपए लिखा, तो 71 रुपए और लिखोगे तभी तो 571 बनेगा वो। ओके सर। तो आ गया। तो मैंने उसको डेबिट कर दिया, यानी एंट्री क्या हो गई होगी, परचेज अकाउंट डेबिट। लेकिन अब चूंकि एंट्री नहीं पास कर रहे अपन, क्योंकि अपन रेक्टिफिकेशन अभी ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले कर रहे हैं, तो मैं इमीडिएटली परचेज अकाउंट में ही ठीक कर दूंगा। क्योंकि जब मैंने अभी तक ट्रायल बैलेंस बनाया ही नहीं है तो मैंने अकाउंट ओपन ही नहीं किया, क्लोज ही नहीं किया। आप जानते हो इन्हीं अकाउंट के बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? आपको ये ध्यान है ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है? यस आपके सर। जितने भी लेजर अकाउंट है, सर हाँ जी बोलो, आपके जितने भी लेजर अकाउंट हैं
उनका बैलेंस निकलता है और वो बैलेंस फिर ट्रायल बैलेंस में जाता है। अब अगर Yes, sir. ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले मुझे पता लग गया कि परचेज में मैंने कम अमाउंट डेबिट किया है, 571 के बजाय मैंने केवल 500 डेबिट किया, तो 71 अगर और डेबिट कर दूंगा तो बैलेंस ऑटोमेटिकली सही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? Yes, sir. आ बस, गया। और फिर मैं उसको ट्रायल बैलेंस में ले जाऊंगा। क्लियर यहां तक? सर अपन को ये Yes, sir. कैसे पता चलेगा कि अपन ने ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले भाई, गलती करी है? सुनो सुनो, क्वेश्चन बताएगा ना, मैं आपको बता रहा हूं ना, मैं हर टॉपिक को 2 बार करवा रहा हूं, स्टेज 1 और स्टेज 2। अगर स्टेज 1 होगा तो क्वेश्चन बोलेगा कि आपने अभी तक ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर नहीं किया है, वो सब बताऊंगा। नहीं तो हम डायरेक्टली हमेशा ये मानते हैं कि हमारे जो एरर को हम रेक्टिफाई कर रहे हैं वो आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स होता है। मेरा सर स्टेज 2 वाला स्टेज अप्लाई 2 ही करेंगे। होता है हमेशा, जब तक वो स्टेज 1 के लिए क्वेश्चन में ना बोल दे। ठीक है। ठीक है, मैं अभी चूंकि आपको दोनों चीजें समझा रहा हूं तो मैं हर चीज को दोनों से बताऊंगा। आइए स्टेज 2। आओ, इसका मतलब मैं परचेज अकाउंट तो क्लोज कर चुका हूं ना। अब मुझे जरा एक बात बताओ, मैंने परचेज अकाउंट में अगर 71 रुपए का टोटल कम लगाया तो परचेजेस को डेबिट करना भूल गया कि नहीं भूल गया मैं 71 रुपए से? यस सर। यानी गलत लिख दिया ना मैंने, 571, 571 लिखना था लेकिन कितना लिखा? 500। 500। तो अब क्या एंट्री पास करूं? तो अगर मैं परचेजेस को डेबिट कर दूंगा तो परचेजेस 71 से बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? यस सर। तो मैंने एंट्री करी परचेजेस अकाउंट डेबिट, टू सस्पेंड। परचेज अकाउंट डेबिट। चलो परचेज तो बढ़ा दी मैंने, अब दूसरा कोई अकाउंट नहीं है और हम स्टेज 2 पर हैं तो ऑटोमेटिकली ये एरर किसके थ्रू करेक्ट हो जाएगी? सर सस्पेंस। सर स्टेज 2 में सस्पेंस अकाउंट खुलता है। बिल्कुल, जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले यानी ट्रायल बैलेंस के बाद, लेकिन फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले अगर हम क्या कर रहे हैं, रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, और वो रेक्टिफिकेशन वन साइडेड एरर है, या आप ऐसे ध्यान रखो, एंट्री करो, एंट्री में जहां पर भी गैप दिख जाए डेबिट और क्रेडिट में वहां सस्पेंस आ जाएगा। कई बार डबल साइडेड एरर में भी बीच में एंट्रियों में अमाउंट का गैप आ जाता है, तो वो गैप पूरा का पूरा सस्पेंस अकाउंट से फिल होता है। अभी सर ये अपन फाइनल अकाउंट से पहले करते हैं ना ये एंट्री, क्योंकि फिर सस्पेंस का जो ये अमाउंट है ये अपने एक उसमें मिनट, जाता है बैलेंस शीट में। एक मिनट रुको, मैंने क्या लिखा है? मैं जिस चीज को अंडरलाइन कर रहा हूं पढ़ो, क्या लिखा है? हाँ सर ये तो मेरे को पता चल गया। तो फिर आप उसी बात को तो रिपीट कर रहे हो आप वापस। नहीं सर, आप ये अपन इसलिए करते हैं ना कि जैसे फाइनल जो बैलेंस शीट बनाते हैं उसके अंदर सस्पेंस का ये पूरा अमाउंट जाता है। हाँ, अगर हम बिल्कुल ढूंढ पाएंगे सारी चीजें तो सस्पेंस हट जाएगा बस बैलेंस शीट से, अच्छा और ठीक नहीं है हट सर। पाया तो अभी भी रहेगा। जरूरी थोड़ी हम एरर ढूंढ ही लें। मान लो अकाउंट्स बनाने की टाइम आ गया, हम एरर को ठीक ही नहीं कर पाए तो सस्पेंस को चलने देंगे, फिर नेक्स्ट ईयर ठीक करेंगे उसको। वो हमारी स्टेज 3 बनती है कि जहां पर हम फाइनल अकाउंट्स बना चुके हैं और उसके बाद हमें पता लगा कि अब हमें एरर ठीक करनी है। बोलो ईशा, आया समझ में? सर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, टाइम मतलब लगेगा, ये देखो ईशा अकाउंट सुनो। कब बनेगा और एंट्री कब होगी? हाँ, मैं वो बताऊंगा, लेकिन अभी देखो पहला एग्जांपल है तो थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा। मैं जैसे जैसे यस सर। एग्जांपल्स करवाऊंगा ना समझ में आएगा। अब मेरी बात सुनो, ओके सर। आपको ये जो डाउट लग रहा है ना अकाउंट कब बनेगा और एंट्री कब होगी, ठीक है? अब सुनो, अगर क्वेश्चन ये बोलता है कि हमारे पास ये जो एरर का रेक्टिफिकेशन है ये बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस करना है तो अकाउंट बनेगा बस। सर क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन में गिवन होगा। हाँ हाँ, क्वेश्चन को सुनो। अगर आपको क्वेश्चन स्टेज 1 का आएगा ना जिसमें आपको अकाउंट खोलना है, उसके लिए क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए, नहीं तो बाय डिफॉल्ट हम हर बार स्टेज 2 मानेंगे और एंट्री ही पास करेंगे। बोलो अब क्लियर हुई ये बात? यस सर। स्टेज 1 कभी नहीं लगाओगे जब तक क्वेश्चन खुद ना बोले। स्टेज 1 के लिए क्वेश्चन को खुद बोलना पड़ेगा, ठीक है?
और स्टेज 2 जनरली लगेगा बाय डिफॉल्ट। आओ एग्जांपल, चलिएगा अब हम अगला ट्रांजैक्शन लेते हैं। सुनना, डेबिट साइड of W, a debtor, overcast by ₹7,000। अब समझो, हमें इसको दोनों से करना है, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1, मुझे सबसे पहले बताओ कौन सा अकाउंट गलत हुआ है? सर डब्ल्यू का। तो स्टेज 1 बोलता है जिस अकाउंट में गलती हुई है वो अकाउंट खोल दो, तो W का अकाउंट खोल दूंगा। ये W के अकाउंट की डेबिट साइड है, ये W के अकाउंट की क्रेडिट साइड है। बोलो पहले तो ईशा ये बात समझ आ गई? अगर मैं यस सर 1 पर हूं, मेरी बात सभी जने ध्यान से सुनना, अगर मैं स्टेज 1 पर हूं तो जिस अकाउंट में गलती हुई है उसका लेजर अकाउंट खोल दो। अब देखो कि गलती को ठीक करने के लिए लेजर अकाउंट में कहां चेंजेस करने पड़ेंगे, बताओ। W जो कि एक डेटर है, हमने उसका क्रेडिट बैलेंस साइड में बढ़ा दिया, लिखेंगे। यानी क्रेडिट। आप समझ रहे हो, डेटर का डेबिट बैलेंस होता है, हमने ज्यादा लिख दिया तो कम करना पड़ेगा, और कम करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स क्रेडिट। क्या लिखेंगे? बाय। सर ये जो लैंग्वेज अपन पर्टिकुलर्स में लिखते हैं ये सर्टेन होती है, अपन लिख सकते हैं अपने मन की भी? खुद की मर्जी से लिखो आराम से, बस अर्थ का अनर्थ नहीं होना चाहिए। बाय मिस्टेक इन टोटलिंग नाउ रेक्टिफाइड 7,000, ये लीजिए, ये मैंने W के अकाउंट को ठीक कर दिया। अब अगर मैं अकाउंट क्लोज कर चुका हूं स्टेज 2, बताओ, अगर मैं डेट, अब अकाउंट तो बंद हो गए, तो इसका मतलब मैंने डेटर का बैलेंस 7,000 से बढ़ा रखा है कि नहीं बढ़ा रखा? W का बैलेंस यस सर। तो कम करने के लिए क्या करूं? W, क्रेडिट। तो स्टेज 2 W को तो मैंने, सस्पेंस टू W। क्रेडिट सस्पेंस टू डब्ल्यू अकाउंट। तो 2W अकाउंट आ गया, और डेबिट किसको कर दूंगा? ये लो, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू W 7,000। बोलो क्लियर है? यस सर। बोलो थोड़ा और क्लियर हुआ इशाब? यस सर। बाकी भी बताया करो भाई, दुष्यंत, रिया, सिस्टर्स। यस सर। यस। चलिए और बढ़े आगे, एग्जाम्पल, बस अब एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल करने और कुछ नहीं, खत्म टॉपिक। और एक स्टेज 3 बतानी है मुझे, चैप्टर कंप्लीट। बस यहीं पर समझना है, स्टेज 2 ही है सबसे इंपॉर्टेंट आपकी। स्टेज 3 में भी वो लिख कर देगा कि हम फाइनल अकाउंट्स बना चुके हैं और उसके बाद हम एरर को ठीक कर रहे हैं। चलिएगा लिखो, कैश सेल्स, इसके बाद तो 10 मिनट का चैप्टर और है, बस कॉन्सेप्ट वाइज तो 10 मिनट का ही चैप्टर बचा है, बाकी तो फिर अपने को क्वेश्चंस करने हैं बस। क्या लिखवा रहा था मैं? कैश सेल्स टू एक्स ₹17 posted as 71।
देखो कैश सेल्स जो थी ना, हमने कितनी की? 17 की, लेकिन हमने गलती से पोस्टिंग 51 से कर दी। मुझे अब एक बात बताओ, सेल्स अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। क्रेडिट। मुझे क्रेडिट करना चाहिए था कितने से? 17। कर कितने से दिया? 71। कितने ज्यादा से क्रेडिट कर दिया? 54 से डेबिट कर देंगे। तो मैं क्या करूं अकाउंट को खोलकर? गलती 50 की वजह से, बहुत ध्यान से सुनना, गलती की वजह से मैंने ऑलरेडी 71 लिख दिया। यानी ऐसा बोलूं मैं कि मुझे क्रेडिट 17 रुपए करने चाहिए थे, मैंने क्रेडिट 71 रुपए कर दिए। तो मैंने 54 रुपीज ज्यादा क्रेडिट कर दिया कि नहीं कर दिया? यस सर, डेबिट कर अकाउंट खोलकर करेक्ट करूंगा तो रेक्टिफाई करने के लिए डेबिट में एंट्री डाल दूंगा। 2 पोस्टिंग में गलती हुई है तो लिख दो 2 मिस्टेक इन पोस्टिंग। 2 मिस्टेक इन पोस्टिंग नाउ रेक्टिफाइड 54। सर सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा? सेल्स ही अकाउंट बनेगा ना, पोस्टिंग तो वही हुई है। सर कैश के अकाउंट में? कैश अकाउंट तो बनेगा ही नहीं ना, कैश बुक में तो सही गया होगा ना, कैश सेल हुई है तो। केवल पोस्टिंग में गलती हुई है तो सेल्स अकाउंट में गलती हुई होगी। अब सर ये समझो, कैसे पता चलेगा कि कौन सा अकाउंट में गलती हुई है? लेजर पोस्टिंग किसकी बनती है? जब आपको पता है, जब कैश बुक बनती है तो कैश अकाउंट बनता ही नहीं है। बैंक बनता है। अरे भगवान, क्या बोल देते हो आप। पता है आप लोगों का 11th थोड़ा सा ज्यादा ही कमजोर है आपका। आपको पता है जब आप सब्सिडरी बुक्स बनाते हो, अच्छा पहले तो मुझे बताओ सब्सिडरी बुक्स में कितनी बुक्स बनती हैं? चलो 6 बनती है सर शायद। एक सिंप्लीफिकेशन के साथ साथ ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। सब्सिडरी बुक्स में कौन कौन सी बुक बनती है? कौन कौन? परचेज बुक्स, परचेज है, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, अरे एक मिनट रुको तो सही। परचेज, सेल्स, फिर सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। अब बोलो आगे 4 के बाद। और तो 6 होती हैं शायद, मुझे उतना याद है। एनीबडी एल्स? सब्सिडरी बुक्स में और कौन कौन सी बुक्स आती हैं? सर कैश बुक। कैश बुक और बताइए जल्दी से। सर बिल रिसीवेबल, सर जर्नल, सर जर्नल वाली बिल्स पेबल बुक, बीआर बुक और बिल्स सर पेबल। जर्नल प्रॉपर। लास्ट एक और बनता है जर्नल प्रॉपर। अरे वाह, आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हो। चलो आज आपका एक चैप्टर खत्म हो गया ये सब्सिडरी बुक्स का। आइए मुझे जरा बताइए परचेजेस बुक में कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं? सर वो परचेज जो क्रेडिट पे की है अपन लोगों ने। वेरी गुड। यानी परचेजेस बुक के रेस्पेक्ट में 2 बातें याद रखनी है आपको। रूल नंबर 1, परचेजेस बुक का डेबिट बैलेंस होता है, और दूसरा परचेज बुक में केवल वो ट्रांजैक्शन आते हैं जो बिजनेस के गुड्स के उधार यानी क्रेडिट परचेज के ट्रांजैक्शन है। कैश परचेज का कोई भी ट्रांजैक्शन परचेज बुक में नहीं आता है। बोलो क्लियर? तीसरा, जब आप परचेज बुक बनाते हो तो परचेज अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती है। आप हमेशा एक चीज याद रखना, जब आप ओरिजिनल बुक्स में ये सब्सिडरी बुक्स मेंटेन करते हो तो फिर आपको अलग से इनका लेजर अकाउंट नहीं बनाना पड़ता। परचेज बुक सब्सिडरी बुक्स अपने आप में अकाउंट फॉर्मेट भी इंक्लूड करती है, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला,
परचेजेस का जो बैलेंस है वो आपका डेबिट बैलेंस होता है, तो परचेज बुक का ऑटोमेटिकली डेबिट बैलेंस होगा। बताइए सेल्स बुक में क्या ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं? क्रेडिट सेल्स, केवल क्रेडिट सेल रिकॉर्ड होगा, यानी इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट। क्रेडिट चलेगा, सेल्स अकाउंट नहीं बनेगा। अगर मैं सेल्स बुक बना रहा हूं तो मुझे सेल्स अकाउंट को बनाने की जरूरत नहीं होती है। बना सकता हूं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जनरली हमें उसकी जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सेल्स अकाउंट, सेल्स बुक का मतलब ही सेल्स अकाउंट होता है। आ जाओ कैश बुक बताइए। सर कैश वाले ट्रांजैक्शन, जितने कैश ट्रांजैक्शन है वो सब कैश बुक में दिखाओगे तो कैश अकाउंट नहीं बनता। कैश बुक अगर आपने बना दी तो वो अकाउंट फॉर्मेट में ही तो बनता है। आपको याद है डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट में ही बनता है। यस सर। तो ऑटोमेटिकली जब आप कैश बुक बना रहे हो तो कैश अकाउंट नहीं बनेगा। नहीं बनाओगे। तो अब मैं आपको ये बोल रहा हूं कैश सेल्स में लेजर पोस्टिंग में गलती हुई तो कैश अकाउंट तो बना ही नहीं होगा ना आपका। तो लेजर अकाउंट किसका बना होगा? दूसरे अकाउंट का। आप समझो मेरी बात को, सुनना। ये आज आपको बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं, बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल चीज। मान लो फॉर एग्जांपल आपने है ना एक तो उधार माल खरीदा और एक कैश में माल खरीदा, ठीक है। जब आपने या बेचा, सेल ले लेते हैं, जब आपने उधार पर माल बेचा तो जानते हो उसकी एंट्री आपने सेल्स बुक में कर दी होगी। हाँ सर। तो सेल्स बुक में कर दी होगी तो सेल्स अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं थी मुझे क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए, बुक में एंट्री हो गई। लेकिन जब मैंने कैश सेल की एंट्री डाली तो कैश सेल की एंट्री से कैश अकाउंट तो नहीं बनाऊंगा, बट इसका दूसरा अकाउंट सेल्स अकाउंट तो अफेक्ट होगा ना। सर कैश से रिलेटेड तो कैश बुक में आएगा ना। कैश बुक में आएगा। कैश बुक में एंट्री क्या डालोगे आप बताओ? आपको ये चीज पता है बचपन से आपको एक कैश टू सेल्स। एक मिनट, बचपन से एक चीज बताई गई है, हर एंट्री में एक अकाउंट डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। यस और सर। लेजर अकाउंट भी दो बनते हैं हर एंट्री के। यस सर। अब आपने मान लो कैश सेल की तो एंट्री बोलो सर Cash to कैश sale. टू सेल्स। अब अगर कैश बुक बनाई है तो क्या कैश अकाउंट अलग से बनाऊंगा? नहीं सर, तो अब अकाउंट कौन सा बनाऊंगा? कैश का ही। अच्छा कैश और सेल्स दोनों। सेल। सेल्स का ही। क्या बोल जाते हो, बीच बीच में गड़बड़ करते हो, सारी अकाउंटिंग है ना घिचपिच हो जाती है। वापस सुनो, आपने एंट्री की कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यहां तक सबको क्लियर है? यस इसमें दो अकाउंट आए, एक तो कैश अकाउंट आया और एक सेल्स। अब मैं बोल रहा हूं मैंने सेल्स बुक सॉरी कैश बुक बनाई हुई है, तो क्या कैश अकाउंट दोबारा बनाऊंगा क्या? नो सर। कैश बुक में एंट्री कर दी तो कैश अकाउंट में एंट्री हो गई। क्लियर? हाँ अब अगर अकाउंट बनाऊंगा तो कौन सा बनेगा? सेल्स का। तो इसका मतलब अगर मुझे वो बोल रहा है पोस्टिंग में गलती हुई है तो सोचो पहले तो कि जब आपने कैश टू सेल्स की एंट्री की होगी तो लेजर अकाउंट किसका बना होगा? सेल्स का कि कैश का? सेल्स का। कैश का तो बन ही नहीं सकता क्योंकि कैश बुक मेंटेन होती है। अब आप ये मत बोलना कि सर पता नहीं उसने कैश बुक मेंटेन की हो कि नहीं। आपको पता है ये फंडामेंटल ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है कैश बुक। हर बिजनेस में कैश बुक तो मेंटेन होगी ना। अगर वो उसको ये बोलना होता ना कि कैश बुक में गलती हुई तो वो पोस्टेड वर्ड नहीं लिखता, वो बोलता कैश सेल्स ₹17 रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज 71। सर पोस्टेड का मतलब ये हो गया कि एक एक अकाउंट में ही गलती करी है। जिस अकाउंट में गलती हुई तो आपको ये देखना पड़ेगा किस अकाउंट में गलती हुई है। पोस्टिंग का मतलब यही होता है कि जिसका लेजर अकाउंट बना होगा उस अकाउंट में गलती हुई होगी। तो मैंने सबसे पहले तो ये देखा कि इसने बोला है कैश सेल्स, तो जानते हो जब कैश सेल की एंट्री हुई तो अकाउंट सेल्स का ही बना होगा क्योंकि कैश तो कैश बुक में चला गया। अब आप इसी तरह से सोचो, जैसे मान लो मैं आपको जस्ट प्रीवियस एग्जांपल पर ले जाता हूं। मान लो आपने उधार माल बेचा होता, ठीक है। उधार माल बेचा होता तो उधार माल की एंट्री क्या करते हो आप बताओ? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हाँ सर। बोलो सब एग्री हो इससे? यस सर। अब आप डेटर यानी जो क्रेडिट सेल्स हुई वो ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स किस में चली गई होगी? सेल्स अकाउंट में। सेल्स बुक में, अकाउंट मत बोलो। अगर क्रेडिट सेल हुई है तो ओरिजिनल बुक्स में वो कहां गई होगी?
सेल्स बुक में। सेल्स बुक। सेल्स बुक में अगर वो चली गई तो सेल्स अकाउंट तो बनाऊंगा ही नहीं ना मैं। यस सर। तो अगर अब लेजर पोस्टिंग की गलती हुई तो वो पक्का पक्का डेटर के अकाउंट में हुई होगी। यस सर। आप समझ रहे हो मेरी बात को? थोड़ा सा इसको एनालाइज करना। देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, रेक्टिफिकेशन से बच्चा 11th क्लास से लेकर और अपनी अंतिम अकाउंट्स पढ़ने तक डरता है कि बोले कैसे ठीक होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा चीजों को एनालाइज करना सीखोगे ना तो आपको ये पता लगेगा रेक्टिफिकेशन करना सबसे आसान है, क्योंकि रेक्टिफिकेशन में आपको बता ही देता है वो गलती कहां हुई है, हम उसे पकड़ नहीं पाते बस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। तो आज मेरी बात को, एक बात को, यानी आज गीता की कसम खा लो। क्या कसम खाओगे? गीता की दो बातों को लेकर। रूल नंबर 1, अगर कभी भी आपसे ये बोला जाए कि गलती ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हुई है, ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब मान लो सेल्स बुक में गलती हो गई, तो अब ये गलतियां दो तरह से होती हैं। अगर वो बोले कि ओरिजिनल बुक्स में ही रिकॉर्ड नहीं हुआ तो ये मानना कि दोनों ही तरफ रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा, ना तो डेबिट में ना क्रेडिट में। क्यों? क्योंकि हम ट्रांजैक्शन को ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना भूल गए। रूल नंबर 2, अगर क्वेश्चन ये बोलता है कि लेजर पोस्टिंग में गलती हुई है तो ध्यान रखना केवल जिस अकाउंट में गलती हुई है उसी को सोचना। आप ये मानना कि दूसरा अकाउंट तो ठीक हो गया। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने एंट्री करी रेंट टू कैश, रेंट के पेमेंट की एंट्री करी मैंने। अब मेरी बात सुनना, अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपने लेजर पोस्टिंग में गलती कर दी। तो लेजर पोस्टिंग का मतलब हुआ इसमें से लेजर किसका बना होगा, कैश का कि रेंट का? रेंट। रेंट का। सर रेंट। आप ये मानोगे कि कैश बुक में तो मैंने बिल्कुल करेक्टली रिकॉर्ड किया है, तो मुझे अब कैश को ठीक नहीं करना, मुझे अब कैश को ठीक नहीं करना, क्योंकि लेजर अकाउंट में गलती हुई है, ओरिजिनल बुक्स में गलती नहीं हुई है। तो केवल रेंट अकाउंट को ठीक करोगे, आप ये मानोगे कैश का जो होना चाहिए था वो हो गया, कैश के साथ वही हुआ जो उसके साथ होना चाहिए था, उसको करेक्ट नहीं करोगे। इतनी सारी बातें मैंने बोल दी, अब आपका सर चकराने लग गया होगा। लेकिन आप जानते हो कुल मिलाकर फंडामेंटल रूल पकड़ो रेक्टिफिकेशन करने का। पहले देखो लेजर पोस्टिंग में गलती हुई है या रिकॉर्ड करने में गलती हुई है। अगर वो गलती केवल लेजर पोस्टिंग में हुई है तो जिस अकाउंट में गलती हुई है वही ठीक करोगे। आप मानोगे कि दूसरा अकाउंट बिल्कुल ठीक किया था हमने, दूसरा, क्योंकि गलतियां ये लेजर पोस्टिंग वाली एंट्रियों में ही करोगे आप। मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं आपको कल फुल फ्लैश क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपकी गलतियां केवल इसी में होनी है, और अब केवल आपको प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना है। स्टेज 3 तो 10 मिनट का काम है, उसमें तो मुझे कुछ ज्यादा ना आपको दिक्कत आएगी ना मुझे दिक्कत आएगी। जो दिक्कत है वो स्टेज 2 वाली एंट्रियों में आपको आने वाली है। तो यानी बस दो बातें अपने माइंड में सेट कर लो। अगर लेजर पोस्टिंग में गलती हुई है तो जिस अकाउंट में गलती हुई है उसी को ठीक करना, ये मानना कि दूसरा अकाउंट ऑटोमेटिकली ठीक था मेरा, मुझे उसको ठीक नहीं करना है। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन बोल दे कि ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ही गलतियां हो गई तो फिर मानना दोनों अकाउंट में गलती हुई है। आपको मैं कल क्वेश्चन करवाऊंगा, ये बात सिर्फ याद रखो, अभी इस पर ज्यादा दिमाग मत लगाओ। मैं कल आपको कई सारी एंट्रियां करवाऊंगा जिसमें आप मुझे इंडिविजुअली में एक एक बच्चे से पूछूंगा कि बताओ इसमें गलती कहां हुई है और अब उसको हमें कैसे ठीक करना है। कुछ नहीं पढ़ना आपको, सिर्फ इन चीजों पर सोचना है बस, जो मैंने आज बोला। कल सारे क्वेश्चन आप लोगों को ही करने हैं इंडिविजुअली बाय नेम, अपन एक एक स्टूडेंट्स के साथ चलते जाएंगे। सर ओरिजिनल बुक्स में अगर गलती हुई है तो क्या मानेंगे कि दोनों दोनों में साइड गलती हुई, रेंट अकाउंट भी गलत है और कैश अकाउंट भी, कैश बुक भी गलत है। ओके। अगर मान लो परचेज बुक में गलती हुई तो इसका मतलब डेटर भी गलत है और परचेज भी गलत है। ओके सर, आ गया। ठीक है। लेकिन अगर पोस्टिंग में गलती हुई तो केवल एक अकाउंट जिसमें वो बोल रहा है केवल उसी में गलती है। ये एक रूल याद रख लो, कल आप देखना आपको इतना मजा आएगा रेक्टिफिकेशन करने में, आप सोच ही नहीं सकते।
लेकिन प्रिपेयर रहना, कल सारे क्वेश्चन आप लोगों को ही करने हैं, एक एक इंडिविजुअल नेम से अपन करेंगे, फिर देखेंगे क्या गड़बड़ किससे हो रही है। ठीक है सर सर सेकंड बता दो। बताओ क्या होगा सेकंड में। तो अगर सेल्स को ज्यादा लिख दिया तो कम सर करने के लिए क्या, सेल्स टू सस्पेंस। सेल्स टू सस्पेंस, वेरी गुड। सेल्स टू 54 से एंट्री हो जाएगी बस, क्योंकि सेल्स को मैंने ज्यादा लिख दिया तो क्रेडिट तो ऑलरेडी ज्यादा से कर दिया, तो क्रेडिट को कम करने के लिए डेबिट कर दूंगा, तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, इसकी स्टेज 2 की एंट्री। हाँ जी बोलो, कोई और भी कुछ पूछ रहा था क्या? क्लियर है क्या?